चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री आएंगे, जहां भाजपा के नेता पीएम का स्वागत करेंगे। साथ ही पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि आदि कैलाश के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी स्थानीय संस्कृति से रूबरू होते भी नजर आएंगे। तो देखिए, तपोभूमि और अध्यात्म भूमि कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। और इसके दौरे पर प्रधानमंत्री आएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित तो किया ही जाएगा। साथ ही आदि कैलाश के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आने वाले हैं। सीधे रुक करेंगे सोनू, लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि जनसभा को संबोधित तो किया ही जाएगा, इसके साथ ही आदि कैलाश के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो इसे क्या कहा जाए कि ये चुनावी दौरा है या फिर आध्यात्म दौरा? देखिए, चूंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं, इसलिए चुनावी दौरे से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो लोकेशंस हैं, यहाँ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अगर हम इतिहास पर गौर करें और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये आध्यात्मिक के नजरिए से भी हम इसको देख सकते हैं। चूंकि पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में बाबा के दर्शन किए और रुद्राभिषेक करने के बाद फिर जो गुफा है उसमें तप भी किया, भोले बाबा का ध्यान किया और ये संदेश जो है देश दुनिया तक पहुंचा। और ये जो इलाका है केदारनाथ वाला, ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल क्षेत्र का है। और चूंकि इस बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल वाला जो क्षेत्र है, इसके पिथौरागढ़ में पहुंच रहे हैं। और कुमाऊं का अपना एक इतिहास है, कुमाऊं में तमाम जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी अपनी एक पौराणिकता है। और ऐसे में जो कैलाश मानसरोवर जो भोले बाबा का सबसे प्रिय स्थान है, उसके मार्ग से संबंधित आदि कैलाश वाला जो स्थान है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो अध्यात्म के लिहाज से भी दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक देश दुनिया को प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचकर जो है वो एक संदेश देंगे। और अगर हम सियासी नजरिए से इसको देखें, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और हाल ही में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 कार्यक्रमों में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ भी मंथन किया और ये तय किया कि आगे आने वाले समय में पार्टी किस लाइन पर आगे चलने वाली है। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता पूरे के पूरे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, क्षेत्र संतुलन को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर दौरा कर रहे हैं। और जिस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है तो उस समय कुछ सौगात भी उत्तराखंड के लोगों को दे सकते हैं और कई राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रधानमंत्री फोकस कर सकते हैं। विपक्ष के कार्यों को लेकर के भी प्रधानमंत्री कुछ अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। और अध्यात्म के लिहाज से इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो उत्तराखंड के तमाम शिवालय हैं, तमाम देवालय हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा धार्मिक पर्यटक के तौर पर श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड की जो पर्यटन की गतिविधि है वो उत्तराखंड की लाइफ लाइन कहलाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो माना जा रहा है कि धार्मिक पर्यटन जो है उसमें बढ़ोतरी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जी सोनू, अगर बात कर ली जाए पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, ये अपने आप में एक खास मायना रखता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उनको मुकम्मल किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री की एसपीजी की टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है। जिला अधिकारी के स्तर से ये तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एडीएम एसडीएम स्तर के अधिकारी लगातार पल पल के अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। और जो निजी सेक्टर के जो लॉज हैं, होटल हैं, इनकी बुकिंग के लिए भी खास तौर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं कि जिस दौरान प्रधानमंत्री होंगे और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो उसका डायवर्जन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर व्यवस्था की जा रही है। पुलिस जो है वो लगातार एसपीजी का सहयोग कर रही है। पुलिस की अपनी व्यवस्थाओं के तहत सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। खुफिया तंत्र पूरी तरह से अलर्ट है। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ राज्य स्तर पर, पुलिस मुख्यालय स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी चूक सुरक्षा व्यवस्था में ना हो।
एक तैयारी तो प्रशासन के स्तर पर की जा रही है, जो शासन जी। के उच्च अधिकारियों से लेकर ग्राउंड जीरो तक, एक एसडीएम स्तर के, तहसीलदार स्तर तक के अधिकारियों से एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो संगठनात्मक तैयारी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो पार्टी के स्तर से, ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक तमाम पार्टी के नेता जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री जो है इस रैली का आयोजन में एक अहम रोल निभा रहे हैं। उनको प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। गणेश जोशी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में पार्टी के संगठन के नेता, स्थानीय नेता, जिला स्तर के नेता, ब्लॉक लेवल के जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, और प्रदेश स्तर के नेता जो हैं वो एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। और पार्टी के स्तर से कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये एक ऐतिहासिक दौरा बन सके, ये दौरा सफल दौरा हो और एक ऐतिहासिक दौरा हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल सोनू, और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी 2019 में काबिज हुई थी, और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एक तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और फिर से उसी प्रकार से जीत हासिल की जा सके 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसकी कवायद यहाँ पर बीजेपी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इसके लिहाज से तमाम तैयारियां भी की जा रही है।